हटते हुए महायुति यानी एनडीए वाले थोड़ा जोर लगा रहे हैं कि लोकसभा की तरह विधानसभा में कहीं बड़ी गड़बड़ा न जाए। तो एनडीए यानी इंडिया गठबंधन की कोशिश में है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहे और महाराष्ट्र में सरकार उन्हीं की बने। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गुटखा खाकर थूकने की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी विदिशा इकाई के द्वारा आज विदिशा के पीतल मिल क्षेत्र में संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला बदर की कार्रवाई की बात कही है। ये घटना विदिशा जिले की तहसील कुरबाई की बताई जा रही है। इस संबंध में हमने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से चर्चा की। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रेखवार की रिपोर्ट। जो हमारे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर जो थूकने का काम किया है और इसमें लगातार जो भारतीय जनता पार्टी आपके द्वारा विदिशा से कुरबाई से जहाजपुर से लेकर भोपाल तक इसी संबंध में रैली निकाली गई थी कि ऐसे वर्गों के लिए सरकार परेशान कर रही है, उनके साथ पीड़ित कर रही है, उन्हें प्रताड़ित करवा रही है। तो क्या आपका क्या सफल हुआ था उस कार्यक्रम? देखिए, इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी सरकार मौदे की काम कर रही है। अनुसूचित जाति के लिए कोई सुविधा नहीं है। आज तो सागर जिले में चले जाओ, नौनगर बरौदिया में चले जाओ, एक एक परिवार की 3-3 हत्याएं हो रही हैं। अभी बिहार में देखो 80 मकान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जला दिए। और हमारे नेता, हम सबके नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी को जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बयानबाजी हो रही है कि कहीं जीप काट ले, कोई घर मारने की धमकी दे, तो हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इनकी तत्काल कार्रवाई की जाए और तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अभी यहाँ पे किसको ज्ञापन दिया गया? देखिए, कुरवाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो पार्क बना है, वहाँ अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी है। उस प्रतिमा पर विघ्न संतोषी लोगों ने, देश विरोधी, अंबेडकर विरोधी लोगों ने थूक कर चारों तरफ थूका। इस प्लानिंग से थूका कि एक जरा सा भी स्थान खाली ना रह जाए। ये निंदनीय कृत्य है। इसके विरोध में आज हमने जिला मुख्यालय में और हमारे साथियों ने कुरवाई में ज्ञापन देकर FIR करने की मांग की है और अंबेडकर साहब की प्रतिमा के आसपास CCTV कैमरा लगाने की मांग की है और उस पर एक कांस्टेबल को बैठाने की मांग की है। इन मांगों को लेकर आज हमने CSP महोदय, चूंकि छुट्टी का दिन है, वो उपस्थित थे। SP महोदय के नाम हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा। लेकिन अहमदपुर चौराहे पे बाबा साहब की प्रतिमा कल शाम को कुरबाई में हमारे अंबेडकर जी के पार्क में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी थी। जब हमें ज्ञात हुआ हमारे साथी सुभाष भाई के माध्यम से कि वहाँ पर उनके स्टेचू पर गंदगी फैलाई गई, थूका गया, तो तभी हम किसान रैली के बाद में तत्काल हमने निर्णय लिया। SP साहब से बात की और TI साहब से बात की और इसके बाद में हमने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के समक्ष आकर दोषियों को जिला बदल करने की और उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर हमने आज यहाँ पर बाबा साहब को चरणों में नमन किया कि ऐसे लोग जो आपके प्रति गंदगी का माहौल पैदा कर रहे हैं, हम नतमस्तक हैं और हम आपके स्टेचू की नहीं, आपके नाम की भी अगर कोई थोड़ी सी भी अगर आपके खिलाफ में बोलेगा, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसको लेकर हमने आज CSP साहब को ज्ञापन दिया। संविधान की रचयिता जो है, उनके साथ ऐसा, उनकी प्रतिमा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किसने किया? कुछ आगे लगा आपको? भारतीय जनता पार्टी के राज में गांधी परिवार हो, चाहे हमारे जितने भी महापुरुष रहे हों, इन लोगों को किसी के प्रति भावनात्मक ना इनकी कोई इज्जत करने की भावना रही है। देश की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा है। आप देखिए कि एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी की दादी और उनके पिताजी आतंकवादियों के शहीद होते हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री उन पे आतंकवादी होने की बात करते हैं। आज अंबेडकर साहब की प्रतिमा पे भी ऐसे लोगों का हाथ हो सकता है जो कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो। पार्टी के नेताओं किस क्षेत्र में योगदान है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का झूठ बोलने में, देश की जनता को गुमराह करने में, सांप्रदायिकता फैलाने में, सिर्फ अकेला हिंदू मुस्लिम करने में, हमारे सारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करने में। एक कार्यकाल में आदिवासी को पैसा पिलाई जाती है। एक मुख्यमंत्री जब बन गए, हम पूछते हैं कि उनके राज्य में कौन सुरक्षित है। आज पूरे देश के अंदर
सिर्फ भय और वातावरण का माहौल है। सिर्फ जीत को ही अगर आधार मानते हैं तो हम उनको धन्यवाद नहीं दे सकते, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं भावनाओं में बह के वोट दे रही है। आने वाले समय में जनता समझ जाएगी।